क्या बिना हाथों के भी निशाना लगाया जा सकता है? क्या बिना हाथों के भी इतिहास रचा जा सकता है और इस दुनिया की भीड़ से अलग होया जा सकता है? नहीं ना। लेकिन जब साधारण लोगों की सोच खत्म होती है तब उन असाधारण लोगों की सोच शुरू होती है जिनके सामने मुश्किल नाम की कोई चीज होती नहीं है। फिर चाहे बिना हाथों के निशाना लगाना हो या फिर बिना हाथ के इतिहास रचना हो। ये कहानी भी एक ऐसी लड़की की है जो बचपन से बिना हाथों की थी, लेकिन क्या हुआ अगर हाथ नहीं है तो मजबूत इरादे तो हैं और इस दुनिया में कुछ कर गुजर जाने के लिए इसके अलावा क्या चाहिए? हार मानकर बैठ जाना या सिर्फ शिकायतें करना तो बहुत आसान काम हो जाता है, पर अपने आप को हजारों मुश्किलों के बावजूद भी अपने गोल से नहीं भटकने देना और इस दुनिया की परवाह किए बगैर लगातार चलते रहना ही तो मान और जिद्दी लोगों की पहचान है। अगर तुम्हारे दिल में कुछ कर गुजर जाने का जज्बा है तो फिर बड़ी बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लग जाती हैं। एक बार सोच कर तो देखो यार, जिस इंसान के पास पेन तक पकड़ने के लिए हाथ नहीं है वह अचूक निशाना लगा रही है। मेहनत ही एकमात्र वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे लाइफ को बदल सकती हैं, वरना हजारों लोगों की उम्र तो जिंदगी भर केवल सोचने में निकल जाती हैं। अब में से अगर किसी को हल्का सा बुखार भी आ जाए तो पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास बहानों की कोई कमी नहीं है। जिस भी इंसान को ये लगता है ना कि मेरे पास तो ये नहीं है या वह नहीं है तो मैं कैसे करूँ, वो किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जम्मू के एक छोटे से गांव से निकलकर इतना सब कुछ कर गुजर जाने वाली ये लड़की उन लोगों में से एक है जो शिकायतें नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करते हैं और इस दुनिया के लिए एक उदाहरण बनते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा सब कुछ सही सलामत है, हाथ पैर कान नाक मुंह सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या करते हो उनसे? फालतू और गलत काम। और यही नहीं, अपने करियर की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, अपने माँ बाप की उम्मीदों में पानी फेरने के लिए घंटों तक इंस्टाग्राम पर रील देखना। क्या फ़ायदा है इनका? अगर ये लड़की बचपन से हजारों प्रॉब्लम के बावजूद भी यहाँ तक पहुँच सकती है तो यार सोचो तुम क्यों नहीं पहुँच सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो तेरे टारगेट तक पहुँचने के लिए दिन रात मेहनत करवा सके? शीतल देवी नाम की इस लड़की का संघर्ष एक अलग ही संघर्ष है, क्योंकि ये लड़की उन लाखों करोड़ों की भीड़ से अलग है जिन्हें मेहनत करने से डर लगता है। संघर्ष की राह का जो रास्ता चुनता है वही तो असल में सूरज बनकर चमकता है। पत्थर को भी भगवान बनने से पहले हथौड़ी की चोट खानी पड़ती है। शीतल देवी के पास ना करने के तो हजार बहाने थे, लेकिन कहते हैं ना कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। और इस छोटे से गांव की लड़की ने मन के हारे हार नहीं मानी और कुछ ऐसा करके दिखाया जो उनसे भी नहीं होता है, जिनका सब कुछ सही सलामत है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इंसान ठान लेता है ना कुछ कर गुजर जाने की, तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आपके रास्ते में चाहे जितनी प्रॉब्लम आए, आपको कोई रोकना तो दूर कोई हिला तक नहीं सकता है। फिर